जय हिंद। जीएस के क्रम में हम फिर 15 क्वेश्चन लेकर आए हैं और देर न करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? अनीता देसाई, खुशवंत सिंह, मार्क ट्वेन और E.M. फोस्टर। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अब इसके बारे में पूरा जानकारी ले ले। क्या है ये? पैसेज टू इंडिया वर्ष 1924 की लेखक E.M. फोस्टर द्वारा रचित एक उपन्यास है। यह उपन्यास वर्ष 1920 में ब्रिटिश राज और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की पृष्ठभूमि पे लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, राइडर कप किस खेल के साथ जुड़ा है? राइडर कप किस खेल के साथ जुड़ा है? ठीक है, ए घुड़दौड़, बी फुटबॉल, सी साइकिलिंग, डी गोल्फ। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी गोल्फ। गोल्फ के साथ जुड़ा। ठीक है, ये 2 साल में एक बार होता है और संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के बीच ये टूर्नामेंट होता है, गोल्फ का है। ठीक है, राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया जाता है? प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति, अटॉर्नी जनरल। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, चलिए, किस देश का संविधान विश्व का सबसे लंबा है? किस लंबा पूछ रहा है, लॉन्गेस्ट? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चीन, भारत और ग्रेट ब्रिटेन। क्वेश्चन नंबर 4, इसका सही उत्तर होगा सी, अपने भारत का। ठीक है, भारत का संविधान किसी अन्य संप्रभु देश की तुलना में विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें 22 भाग, लिखिए 22 भाग, 444 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां, 12 अनुसूची, 118 से अधिक संशोधन हुए इसमें। ठीक है, और अंग्रेजी भाषा संस्करण में इसके नोट करते रहिए 1, 4, 6, 3, 8, 5 सब शामिल है। मोनाको का संविधान सबसे छोटा लिखित संविधान है। इसमें 97 अनुच्छेद के साथ 10 अध्याय और 3814 शब्द। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, आवेग किसके तुल्य होता है? वेग में परिवर्तन, बल में परिवर्तन, गति में परिवर्तन और त्वरण में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 5, इसका सही उत्तर होगा आवेग में परिवर्तन। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। प्रकाश डैश में सबसे तेज गति से यात्रा करता है? नाइट्रोजन, वायु, इस्पात और निर्वात। इसका सही उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 6, इसका सही उत्तर होगा निर्वात। ठीक, चलते क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा संगठन विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है? ठीक है, IMF, ADB, IBRD, यूनेस्को। का सही उत्तर बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का इसका सही उत्तर होगा सी, IBRD, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक भी कहते हैं इसको। ठीक है, चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म वर्ष पूछ रहा है ये 1844, 1864, 1884, 1904। सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा 1904। ठीक, अब इनके बारे में जान लें हम लोग थोड़ा सा। लाल बहादुर शास्त्री जी के ये फ्रीडम फाइटर भी थे और अपने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भी थे। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को ब्रिटिश भारत के संयुक्त प्रांत
वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के पश्चात भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने और 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक कार्यभार संभाला। कब से कब तक? 9 जून 1964, ठीक है, से 11 जनवरी 1966 तक कार्यभार संभाला। वर्ष 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान देश का नेतृत्व भी किया था। ठीक है, इनकी अगुवाई में लड़ा गया था। चलिए अब आगे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन, अंतिम मुगल बादशाह कौन था? बाबर, नूरजहां, अकबर और बहादुर शाह। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा डी, बहादुर शाह। ठीक है, बहादुर शाह इज राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। पृथ्वी को डैश के नाम से जाना जाता है? ऑरेंज ग्रह, हरा ग्रह, नीला ग्रह और पीला ग्रह। इसका सही उत्तर बताइए। नीला ग्रह, नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जल की प्रचुर मात्रा के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी की सतह का लगभग 70%, 2/3 से अधिक भाग जल से घिरा हुआ है। अंतरिक्ष से देखने पे पूरा पृथ्वी नीली दिखाई देती है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में कौन सा एक आंतरिक ग्रह नहीं है? नहीं है पूछना, ये ध्यान रखिएगा, आंतरिक ग्रह नहीं है। बुध, शनि, शुक्र और पृथ्वी। इसका सही उत्तर होगा बी, बुध। ठीक, चलिए द मैन हु न्यू इन्फिनिटी फिल्म के निर्देशन किसने किया था? मैथ्यू ब्राउन, क्रिस्टोफर नोवेल, मार्टिन स्कोरसेसे और अल्फ्रेड हिचकॉक। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा 12वें का ए, मैथ्यू ब्राउन। ठीक है, भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के जीवन पर आधारित है। 2015 में निर्मित द मैन हु न्यू इन्फिनिटी एक ब्रिटिश बायोग्राफिकल ड्रामा है जो रॉबर्ट कैनिजेल द्वारा 1991 में इसी नाम से लिखी गई पुस्तक की कहानी पर आधारित है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मैग्नेटाइट का आंतरिक अयस्क पूछ रहा है ये। ठीक है, बेरिलियम, क्रोनियम, आयरन और लेड। इसका सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा सी, आयरन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस लुप्त प्राय प्राणी का इकलौता प्राकृतिक वास है? ठीक है, हिमतेंदुआ, एक सिंह का गैंडा, एशियाई सिंह और दलदली हिरण। इसका सही उत्तर होगा एशियाई एक सिंह का गैंडा। ठीक है, ये काजीरंगा ही मिलता है जिसके नाक पे सिंह होता है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन। यह कर पूरी तरह से लगाई गई एक इकाई द्वारा वहन किया जाता है और इसे पारित नहीं किया जा सकता। प्रत्यक्ष कर, सीधा कर, अग्रिम कर। इसका सही उत्तर होगा प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर को पारित नहीं किया जा सकता। इसके बारे में जान लें कौन कौन से कर है हमारे देश में। ठीक है, चलिए प्रत्यक्ष कर पूर्ण रूप से उद्यम पर लगाया जाता है, व्यापार पर लगाया जाता है और इसका भुगतान उद्यमों के द्वारा किया जाता है।
इसे किसी दूसरे उद्यम को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। भारत में लगाए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण कर निम्नलिखित हैं। 1 निगम कर, आयकर कर, संपत्ति कर और उपहार कर। ठीक है, तो इसके साथ ही आज आपके 15 क्वेश्चन जीएस के समाप्त होते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।